Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is the surface marking of upper limb. For the surface marking of upper limb, as you read the cubital fossa, you have already done the cubital fossa. So the ठीक है बेटा, this is the site which shows the presence of the cubital fossa. This triangular space is situated in front of the forearm. आपने humerus पढ़ी, in which you know the medial and lateral epicondi. So an imaginary line extending from the medial to lateral epicondi of humerus, and this is here will be the brachioradialis muscle. This is the brachioradialis muscle, ये वाली. So from lateral epicondyle, the brachioradialis muscle should be laterally, while medially the pronator teres, lateral border of the pronator teres. This is the site where we can make the surface marking of the cubital fossa. Now the veins. You have read the veins of superficial veins of upper limb, that are the cephalic vein, basilic vein, median cubital vein. So first of all, the cephalic vein. This is the cephalic vein. This is the, you can see, this is the cephalic vein. ये यहाँ से आई, ठीक है. अब देखो ये कैसे बनी. थंब में से एक वेन आई और ये आर्म के, फोर आर्म के लेटरली चलती हुई फ्रंट फ्लेक्सर सरफेस से, ठीक है. और फिर ये चलती गई, फिर ये इसने क्यूबाइटल फोसा से यहाँ से गई, फिर ये आर्म के एंटीरियर सरफेस से होते हुए ये एक्सिलर में यहाँ पे आप जाएगी, यहाँ पे ये ड्रेन करेगी एक्सिलरी वेन में. कहाँ पे? ये एक्सिलरी वेन है, फिर एक्सिलरी वेन से आगे होती है सबक्लेविन वेन. एक्सिलरी वेन ड्रेन इनटू दी सबक्लेविन वेन. अब ये डायग्राम में दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ बताऊँगी. इट बिगिंस फ्रॉम द, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड of the dorsal venous arch. Dorsal venous arch means dorsal surface of the arm. में आपको dorsal surface of hand में आपने arches पढ़ी है ना, तो उसकी dorsal surface की उस arch की lateral side से ये अपवर्ड जाती है, ठीक है. अब anatomical snuff box, मैं आगे आपको anatomical snuff box भी दिखाती हूँ. उससे गुजरती हुई, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, विंड्स राउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म. फोरआर्म में ऊपर चलती जा रही है, फिर एल्बो के फ्रंट से अब फ्रंट पे आ गई. मैंने आपको डायग्राम में दिखाई, ठीक है. अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स ब्रेका, ये ध्यान में रखना. बाइसेप्स ब्रेका के लेटरल बॉर्डर से चलती हुई, फिर जब ये पेक्टोरस मेजर के लोअर बॉर्डर पे पहुंचेगी तो डीप फेशिया को पियर्स करके फिर ये ड्रेन करेगी किसमें? एक्सिलरी वेन में, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखो, ये ऊपर इसी तरीके से आ रही है. ये बाइसेप्स ब्रेका दिखाया, दिस इज बाइसेप्स ब्रेका. ये तो इसके लेटरली मौजूद है बाइसेप्स ब्रेका के पास की. अब यहाँ पे आके यहाँ पे ये डीप फेशिया को पियर्स करती है. फिर डीप फेशिया को पियर्स करने के बाद यहाँ पे ये ड्रेन कर देगी किसको? कहाँ? एक्सिलरी वेन में, ठीक है. तो ये डेल्टॉइड मसल है, ये पेक्टोरस, इसको हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव. तो एक BCQ ये भी आता है कि विच वेन इंजर्ड which is present between the deltopectoral groove. तो कौन सी है? cephalic vein, ठीक है. और it is present on lateral side, ध्यान में रखना. ये मैंने दिखाया है वो dorsal venous arch. वैसे तो फर्स्ट इसमें पढ़ चुकी हो अपर लिम्ब में. दिस इज द dorsal venous arch. ये वो थंब साइड है which is will be the lateral side. तो इस dorsal venous arch का ये lateral part है. तो it is the continuation from the dorsal venous arch. This is the cephalic vein, ठीक है. ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है.
अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जब आप थंब को फुली एक्सटेंड करते हो तब नज़र आता है। मैं आगे आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बताती हूँ। दिस इज़ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। देखो थंब को क्या किया हुआ है, फुली एक्सटेंड किया हुआ है, तभी हमें ये नज़र आ रहा है। ये जो दो नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी टेंडन्स। ठीक है, तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को किस पोजीशन में देखा जा सकता है? व्हेन दी थंब इज़ फुली इन एक्सटेंडेड पोजीशन। दिस इज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज बाउंडेड, यहाँ पे देखो दिस इज दी, ये लेटरली क्या है, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस। ब्रेवस मीन्स स्मॉल साइज, पॉलिसिस फॉर थंब। ठीक है, और ये है APL एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। और ये जो मीडियल साइड यहाँ पे ये जो टेंडन सा बन रहा है, दिस इज द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, ये बाउंड्रीज हो गई इसकी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की कि भाई मीडियली कैसे बना और लेटरली कैसे बना, ये यहाँ पे लिखा गया। ये हो गया मीडियली और लेटरली। अब आप यहाँ पे आप देखो इसके फ्लोर पे, ज़मीन पे, ये आपको दो बोन्स नज़र आ रही हैं, ट्रेपेजियम एंड स्किफाइड। द फ्लोर इज फॉर्म बाय द ट्रेपेजियम एंड स्किफाइड बोन। फिर कंटेंट में आप देखो ये एक रेड कलर की आर्टरी नज़र आ रही है, रेडियल आर्टरी। ठीक है, कौन सी? रेडियल आर्टरी। और ये फिर यहाँ से सेफेलिक वेन भी यहाँ से, लेकिन सेफेलिक वेन इसकी सुपरफिशियल कंटेंट में होगी क्योंकि दिस इज दी सुपरफिशियल वेन, और ये जो आर्टरी है ये डीप होगी। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या पढ़ा कि लोकेशन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की कैसे है, कहाँ पे है, और हाउ इट इज़ बाउंडेड medially and laterally, which structure forms its floor, and what are the contents of this anatomical snuff box, which vein is present, and its roof, which is the cephalic vein. ठीक है, this is also showing the anatomical snuff box. अच्छा, ये वो टेंडन है, these are both tendons, ये वाला भी और ये वाला भी, और this is the radial artery, ये वाला। अच्छा, ये अब अगर किसी को इस जगह पे एनाटॉमिकल, इफ एनीबॉडी फील पेन इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, यू शुड नो दिस मे बी द फ्रैक्चर ऑफ द स्किफाइड बोन। ठीक है, ये BCQ आता है। इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में बंदा आया, उसको पेन था, तो उसमें कौन सी बोन फ्रैक्चर है? स्किफाइड। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन सबसे पहले तो ये इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड। ये भी डॉर्सल वेनस आर्च के मीडियल साइड से स्टार्ट हुई और ये मीडियली रन करके इस तरह फोरआर्म से गई। अब ये जो है जब इधर की वाइटल फोसा से गुजरेगी, इसका कोर्स थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो अलोंग दी वही बैक ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म, और फिर विंड्स राउंड किया एल्बो में, कंटिन्यूज अपवर्ड इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, मीडियल एपिकल, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड। ठीक है, और तो इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकर। सेफेलिक कहाँ पे थी? बाइसेप्स के लेटर बॉर्डर पर। अभी अप टू द मिडिल ऑफ द आर्म वेयर इट पियर्सेस द डीप फेशिया, आर्म में ही डीप फेशिया को पियर्स किया। ठीक है, और फिर वहाँ जाके उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी के साथ ऊपर जाएगी और वही ट्रेंड वहीं करेगी एक्सिलरी वेन में। ठीक है, जॉइंट्स दी एक्सिलरी वेन, ड्रेन इनटू दी एक्सिलरी वेन। अब ठीक, अब आप ये भी ध्यान में रख लो कि ये फिर मैंने वही दिखाया क्योंकि ये मीडियल साइड है, इट स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च, फिर इसी तरीके से इसके डॉर्सल सरफेस से होती हुई आगे जाएगी आर्म के फ्रंट पे बेसिलिक वेन, ठीक, जैसे वो गई थी सेफेलिक। ठीक है, फिर ये, लेकिन ये आर्म के मिड पार्ट पे डीप फेशिया को पियर्स करेगी और उसके बाद ये जाके ड्रेन हो जाएगी एक्सिलरी वेन, एंड इट बी प्रेजेंट शुड बी इन दी ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकर। ये चंद पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये वो दिखाना है, ये क्या है? पेक्टोरस, दिस इज द डेल्टॉइड मसल। ठीक है, ये पेक्टोरस माइनर है जिसको दिखाया कि लोअर बॉर्डर पे ये जाके उसके बाद जाके एक्सिलरी वेन में ट्रेन कर देती है। अच्छा, नाउ दी सरफेस मार्किंग ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी इज मार्क्ड बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग 2 points. 2 points
अब पहले डायग्राम में देख लेते हैं ये कौन सी है। दिस इज़ दी, यहाँ से तो एक्सिलरी आर्टरी होती है, ठीक है। फिर जब ये एक्सिलर के द लोअर पार्ट ऑफ द मसल के पेक्टोरस मेजर के माइनर के लोअर पार्ट पे आके पेक्टोरस माइनर इसको क्रॉस करती है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब ये हम जहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी एंड हुई वहाँ से ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे दिस इज़ दी सेफेलिक ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो इसको कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, पहला पॉइंट का है, पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ द इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 और लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला, मीन एक्सिला के ही लोअर पार्ट पे यहाँ पे आके, यहाँ पे लेटरल पे आपने 2/3 किया, मीडियल पे आपने 1/3 किया और यहाँ से आके इधर ये स्टार्ट हुई, ठीक है। जहाँ पे ब्रेक एक्सिलरी आर्टरी एंड हुई थी वहाँ से ये स्टार्ट होती है। सेकेंड पॉइंट एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। अब यहाँ पे आप देखो दिस इज द रेडियस, ये रेडियस कौन है, रेडियस का ये नेक है, नेक ऑफ द रेडियस पे आके ये ख़त्म हो गई और वहाँ पे आके ये 2 में डिवाइड हो जाती है, इसमें रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज। तो रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा कहाँ पे, रेडियस के नेक, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको आना चाहिए, टर्मिनेट होती है तो किस पे जाके टर्मिनेट होती है, मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस मीन अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज में डिवाइड होगी, कहाँ पे, एट दी नेक ऑफ दी रेडियस में, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ये दिखाया है इसी तरीके से कि स्टार्ट कहाँ से हुई और फिर ये तो खैर इसकी ब्रांचेस हैं, फिर यहाँ पे ये नेक ऑफ दी रेडियस पे आके 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कि इसमें रेडियल आर्टरी, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का वही होगा, रेडियल का भी अल्नर का भी, कहाँ पे, नेक ऑफ दी रेडियस। और अगर मसल की बात की जाए तो मीडियल टू द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, मीडियल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, ये बाइसेप्स ब्रेकाई इसका ये टेंडन है। तो टेंडन के देखो ये मीडियली है, लेटरली नहीं है, ये BCQ भी है और ये एम पॉइंट भी है, ठीक है। तो मीडियल ऑफ द टेंडन में आके इधर ये स्टार्ट हुआ। द सेकेंड पॉइंट एट द रिस्ट, क्योंकि ये नीचे हाथ पे आएगी, बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस लेटरली एंड द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मीडियली, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मीडियली। यहाँ पे टेंडन तो नहीं दिखाया लेकिन यहाँ पे रिस्ट में आके ये मैंने आगे शायद कहीं दिखाई हो, यहाँ पे दिस इज द रेडियल आर्टरी, ये वाली, ठीक है। अब इसके यहाँ पे मीडियली, यहाँ पे आप देखो मीडियली इसके फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ये रहा मीडियली, ठीक है। तो आगे थोड़ा जाओगे तो डायग्राम भी मिल जाएगी, ठीक है। टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मीडियली होगी और लेटरली जो होगा वो रेडियस होगा। वे द रेडियस पल्स कॉमनली हम यहाँ पे इस जगह पे फेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होगी इसकी सरफेस मार्किंग रेडियल आर्टरी की। फिर रेडियल आर्टरी को मैंने आपको बताया कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाती है, तो यहाँ पे जब ये आती है सेकंड पॉइंट से नीचे, तो रेडियल आर्टरी स्टार्टिंग पॉइंट वही था, कहाँ पे, जो अभी मैंने बताया, नेक ऑफ दी रेडियस से, और फिर एंडिंग पॉइंट जो है वो एंड इन दी कहाँ पे, एट द पॉइंट रिस्ट बिटवीन दी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस मैंने आपको बताया, और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन दिखाया। A second point just below the tip of the styloid process of the radius का जो लोअर पार्ट है ना, वहाँ पे styloid process है, उसमें सेकंड पॉइंट अगर